नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमएस के सेट पेपर के मैथ यानी गणित से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर एनएमएस की फ्री तैयारी कर सके। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, x बराबर -1 गुने -1 गुने -1 गुने 25 बार और y बराबर -3 गुने -3 गुने -3 हो तो एक्स वाई बराबर क्या होगा। देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 में 25 बार गुना करने को कह रहा है तो क्या आएगा। तो देखिए, 2 बार हम गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी सम संख्या है। तो 2 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा क्योंकि यह सम संख्या है और ये विषम संख्या है। 25 जो है विषम संख्या है, उसी में 2 बार हम किए तो प्लस आएगा और 3 बार कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। यानी विषम संख्या बार करें, देखिए विषम संख्या बार करेंगे, जैसे 1 बार 3 बार 5 बार करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा माइनस में आएगा। लेकिन वही सम संख्या बार, जैसे देखिए 2 बार 4 बार 6 बार करें तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस में आएगा। तो ये देखिए 25 बार कर रहा है तो 25 क्या है, तो 25 विषम संख्या है तो 25 बार हम -1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो -1 ही आएगा। तो -1 तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर -1 आ जाएगा। अब हमें y बराबर निकालना है कि y बराबर क्या होगा। तो देखिए y बराबर 3 बार दिया है तो -3 में -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए -9 हो जाएगा। -3 में और -3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। और वही -9 में फिर से -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -3 और -3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और +9 हो जाएगा और फिर -3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और 9 में -3 से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या था, तो -1 था और y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर -27। तो पूछ रहा है एक्स वाई बराबर क्या होगा। तो x का मान हम इनपुट करेंगे तो x का मान कितना है, -x है और y का मान कितना है, तो y का मान -27 है। क्योंकि ये देखिए इसके बीच खाली स्थान जो होता है, यानी ये इसमें गुना का साइन होता है तो इसमें हम गुना कर देंगे। तो -27 और -1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस कट जाएगा और 27 से कम 27 यानी 27 आ जाएगा। तो 27 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 27 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न यहाँ पर नंबरिंग के अनुसार दिया गया है क्योंकि वो सभी साइंस और सोशल साइंस के मिलाकर यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि 24.125 125 बराबर 24 प्लस a बटे a/10 और b प्लस b बटे 100 और प्लस c बटे 1000 हो तो a प्लस b प्लस c का मान होगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे इधर, चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए 24 दशमलव में दिया गया है 125 उसके बाद क्या दिया गया है, बराबर 24 प्लस ए में बट्टे में क्या दिया गया है, तो देखिए बट्टे में दिया गया 10 और प्लस बी बट्टे में क्या दिया है, तो बी में 100 दिया गया है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, तो प्लस सी और सी के बट्टे में क्या दिया गया है, तो सी के बट्टे में 1000 दिया गया है तो 1000 हम लिख लेंगे। तो देखिए इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 24 इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 प्लस और 24 प्लस और इसको 1.01 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 0
पॉइंट एक लिख सकते हैं। एक यहाँ पर दिया गया प्लस, हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 24 + 1, देखिए तो विस्तारित रूप में हम इधर लिख लेते हैं। तो देखिए विस्तारित रूप में 24 प्लस पॉइंट यानी 0.1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं तो 0.1, क्योंकि ये एक स्थान पर है। फिर प्लस, और देखिए दो नंबर पे है, पॉइंट के बाद 2 नंबर पे है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं 0.02 इसको लिख सकते हैं सिंपली। और देखिए 5 पॉइंट के बाद 3 नंबर पे यानी दशमलव के बाद 3 नंबर पे है, तो 2 जीरो, इसके पहले 2 अंक है तो इसके पहले 2 जीरो लगेगा। तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं तो प्लस 0.0000005 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में तो बट्टा में। तो देखिए 24 यहाँ है और प्लस हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1 है, तो इसको हम बट्टा में कैसे लिख सकते हैं तो 1 बट्टे में, और पॉइंट के देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो इसमें 10 हो जाएगा। 10 इसमें हम 10 लिखेंगे तो हो जाएगा इसका। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है 0.02, तो इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो हमें इसके बट्टे में क्या लिखना होगा तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 2 गो है, तो 1 लिख देंगे और 00 लिख देंगे, यानी सिंपली देखिए ऐसे हम लिखेंगे 24, और उसके बाद प्लस हम लोगों ने क्या लिखा था तो 24 प्लस उसके बाद 10, 1/10, और देखिए ये जो है 2 नंबर पे आएगा, तो इसको हम देखिए 2 लिख देंगे, और ये दशमलव के बाद 2 अंक 2 नंबर पे आ रहा है, यानी इसके बट्टे में 2 जीरो लगेंगे, 1 लिखकर और डबल जीरो लगाएंगे तो इसे दशमलव में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 5, और उसके बाद 5 लिख लेंगे, और इसे देखिए ये दशमलव के बाद तीसरा स्थान पर है, यानी इसके पहले 2 अंक है, तो इसमें कितना जीरो लग जाएगा तो देखिए इसमें 3 जीरो लग जाएगा, क्योंकि ये तीसरा स्थान पर है। और देखिए अब हम कन्वर्ट करेंगे इस सभी में, देखिए इस सभी में हम कन्वर्ट करेंगे इस समीकरण को और इस समीकरण को। तो देखिए यहाँ उस समीकरण को हम लिख लेते हैं पहले। वो समीकरण क्या है तो देखिए वो समीकरण है 24, देखिए 24 प्लस ए बराबर 10 प्लस बी बराबर 100, और उसके बाद प्लस सी बराबर 1000 बराबर। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24, यानी दोनों समीकरण सेम है। देखिए यहाँ पर भी 24 है तो यहाँ पर भी 24 है, और a/10 है तो यहाँ 1/10 है, यानी यहाँ से a का मान हमें पता चल गया। क्या चल गया तो 1 का मान क्या होगा तो a का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 24 का 24 है, फिर प्लस का प्लस है, और उसके बाद 1/10 दिया गया है, और यहाँ a/10 दिया गया है, तो a का मान यहाँ पर क्या निकल गया तो a का मान 1 निकल गया, और बगल में b है तो b का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, और c यहाँ पर c है तो c का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। तो 1 और सभी का a प्लस b प्लस c का योग पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, तो a का मान कितना निकल गया तो a का मान हमारा देखिए 1 निकल गया, b का मान कितना निकल गया तो b का मान 2 निकल गया, और c का मान कितना निकल गया तो 5 निकल गया। तो अब हम इसे जोड़ देंगे तो a का मान कितना निकला था तो 1, और b का मान कितना निकला था 3, और c का मान कितना निकला था 5। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो कि 452 के समीप एवं 11 से विभाज्य हो। देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें 11 के विभाजिता का नियम, तो देखिए 11 से विभाज्य का नियम, जब भी 3 अंक के कोई संख्या दे और पूछेगा 11 से विभाज्य है या नहीं, तो सिंपली आप ऐसे कीजिएगा, दोनों को
जो बगल बीच वाले अंक होंगे वो और आइट साइड के जो अंक होंगे उनको जोड़कर अगर जो बीच वाला अंक है उतना आ रहा है तो मुझे वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए साइड वाला अंक को जोड़ेंगे तो 4 है और 0 है, तो और बीच वाला अंक कितना है तो 5 है, तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। देखिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर बी नंबर दिया गया है 451। तो 4, देखिए आइट साइड जो अंक है कितना है 4 है और 1 है, तो 4 1 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और मध्य यानी इसके बीच में भी 5 दिया गया है, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है 452 के समीप हो तो ये पूछ रहा है, तो हम सभी को देखेंगे। तो देखिए ये इस पर हम पहले टिक लगा देते हैं क्योंकि ये विभाजित हो रहा है। फिर 460 को देखेंगे, तो 460 को अगर हम देखेंगे तो इसका आइट साइड वाला अंक कितना है तो 4 है और 0 है, बराबर मध्य वाला जो बीच वाला अंक है कितना है तो 6 है, तो 4 और 0 को जोड़कर 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। फिर 462 को हम देखेंगे, 462 को, तो देखिए 462 को हम देखेंगे तो 4 2 6 और 6, देखिए ये इसमें आ जा रहा है, आइट साइड के अंक जो हैं 4 और 2 हैं, तो और मध्य के यानी बीच वाला जो अंक है वो कितना है 6 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी ये भी 11 से विभाजित है, यानी ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है। अब पूछ रहा है 452 के समीप हो, वो अंक जो 11 से विभाजित हो रहा है वो 452 के समीप हो, तो देखिए 451 के समीप है या 462, तो 451 जो है 452 के एकदम एक जो है 451 के बाद 452 आता है और 462 बहुत दूर आता है, तो 452 के समीप कौन हो जाएगा 451, और 451 जो है 11 से विभाज्य भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 451। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि x/2 यानी x बटे में 2 प्लस 1/3 बराबर 1 हो तो x का मान बताए। तो इसको सिंपली देखिए, इसको पहले हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x प्लस यानी यहाँ हमें जो है बट्टा का जोड़ है, देखिए यहाँ पर क्या है बट्टा का जोड़ है, तो उसको पहले हम इसमें एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, यानी दोनों का, तो इसमें सिंपली हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आएगा, तो देखिए 6 3 से 2 से भी कट जाएगा 3 बार में और 3 से भी कट जाएगा 2 बार में, यानी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए 6 इसका एलसीएम लिख देते हैं, और उसके बाद देखिए 2 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 बार में 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 बार में आएगा, तो ऊपर कितने से गुना कर देंगे तो 3 से कर देंगे, तो 3 और ऊपर कितना है x है, तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद देखिए क्या दिया गया प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और देखिए ये जो है x है, और उसके बाद दिया गया 1 दिया गया है, तो 3 के पहाड़ा हमको हल ही पड़ेंगे कि हमारा 6 आ जाएगा, तो 3 2 टाइम्स करेंगे यानी 3 दूना 6, यानी 2 बार हम करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 2 बार में, तो ऊपर वाले संख्या से हम 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर वाला संख्या 1 है तो 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। समीकरण हमारा कैसा बना तो 3x प्लस क्या हुआ था तो 2 हुआ था, फिर बट्टे में क्या हुआ था तो 6 एलसीएम आया था, और देखिए बराबर में क्या दिया है, इसके इक्वल में क्या दिया है तो इक्वल में 1 दिया गया है। तो अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो देखिए सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, देखिए नीचे जो है जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम ऊपर आपको हल करके समझा रहे हैं। देखिए सिंपली 3x लिखेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए ये यहाँ पर क्या है ये भागा में है, यानी बट्टा में है तो भागा में है, और ये जो है देखिए 2/6 है, यानी इसको 2 और बट्टा में 6 है, तो इसको हम सिंपली उधर जाएगा तो पहले हम 1 लिख देंगे, और उसके बाद देखिए
देखिए फिर से लिख देते हैं, मिटक गया है। कितना आया था, तो 2x, देखिए x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बराबर कितना आया था, सॉरी बटा में 6 बराबर 1। देखिए हम इसको हल करेंगे तो 2x लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर में क्या कर सकते हैं, तो एक तो पहले से ही है प्लस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये इधर से जाएगा, इधर से 2/6 हो जाएगा। तो 2 यानी जब भी बराबर में जाता है, इक्वल के उस साइड जाता है, तो ये सब चेंज हो जाता है। जो ऊपर रहता है वो नीचे हो जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो 2 ऊपर है, तो 2 किधर हो जाएगा, तो 2 नीचे हो जाएगा। और जो नीचे होता है जो ऊपर हो जाता है, तो नीचे क्या है, 6 है, तो 6 ऊपर हो जाएगा। और देखिए नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। और देखिए इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी भीम का जोड़ बन गया है, भीम का जोड़ बट्टा का जोड़ बन गया है। तो इसको हम सिंपली करेंगे तो यहाँ 1/1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। उसके बाद इसका एलसीएम क्या निकलेगा, तो 2 निकलेगा। उसके बाद एक नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए एक यहाँ है, तो 1 में कितने बार गुना करेंगे, तो 2 आएगा, तो 2 बार। तो ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाले संख्या में भी हम कितने से गुना करेंगे, तो 1 से। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। और फिर बट्टे में भी, सॉरी बट्टा में, देखिए बट्टा में कितना दिया गया, तो बट्टा में 2 दिया गया है, यानी 4 हो जाएगा। तो सिंपली हम देखिए इधर लिखते हैं 2x बराबर, हल करके हमारा कितना आया, 4 आया, हल करके हमारा कितना आया, 4 आया है। तो उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर गलत हो गया कुछ, 6 2 8, देखिए 2 1 दूनी 2 हो जाएगा, और प्लस 6 एकम 6 हो जाएगा। और उसके बाद 6 2 8 दूनी 4 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती हम लोग कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर 3x हुआ तो मिटाकर गलत लिख दिए, यहाँ 3x होता 3x, देखिए यहाँ पर भी 3x, यही गलती हो गया 3x, और यहाँ पर भी 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और देखिए बट्टे में यहाँ पर 3 है, तो हम लोग गलती से 2 लिख दिए थे, तो 3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। इसका आंसर x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। तो x बराबर 4/3, 4/3 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो उसमें 4/3 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए इसमें दिया गया है, यदि 3 के पावर x हो और बराबर में 65 61 हो, तो 3x 3 के पावर, यानी 3 के पावर जो है x माइनस 3 का, आप बताइए कि क्या होगा। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, तो घनमूल नहीं, बल्कि इसको हम गुणनखंड करेंगे इसका, कि हमारा कितना आ रहा है। चलिए गुणनखंड करते हैं इसका। देखिए सभी प्रश्न को मैं बहुत यहाँ से समझा रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आए और आप लोग कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छोड़े। तो देखिए सिंपली इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये बार बार ऑफ हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। देखिए इस तरह हम यहाँ से लिख लेते हैं, वहाँ से करने पर आ जा रहा है। और उसके बाद देखिए 65 61, तो इसे हम कॉमन एक लेते हैं कि देखिए 2 से तो 1 कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए 6 5 11, 3 के विभाजिता का नियम होता है सभी संख्या जोड़कर अगर 3 से विभाजित हो तो मुझे सभी संख्या, जो संख्या है वो 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 5 6 11, और 11 देखिए 11 और 6 कितना हो जाता है, 17, और 1 18, 18 3 के पारा में आता है, 3 से कटेगा, तो 3 से एकदम कटेगा, 3 6 18, 6 बार में कटेगा, तो यानी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से हम काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद 5 दिया गया है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, तो 2 शेष बच जाएगा। फिर 26 हो जाएगा, तो 3 18 के 24 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 17 के 21 हो जाएगा। यानी देखिए इसको सिंपली हम कर लेंगे। देखिए मैं आपको सिंपली
देखिए सिंपली इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 3 के पावर जो होगा